कोशिका जीवन की इकाई में पुराने PYQ पेपर। पहला, कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनी सेलुला ई सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? रुडोल्फ विर्चो ने। सबसे बड़े से प्रारंभ। दूसरा है, सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों की आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए। तो क्या होगा? जीनोम, गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियोटाइड। ये 2015 में पूछा गया था। और तीसरा है, जीवद्रव्यक एक कोशिका है। जीवद्रव्यक एक कोशिका है, 2015 में पूछा गया था। जीवद्रव्यक एक कोशिका है, कोशिका भित्ति रहित। और चौथा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास ने कोशिकाओं के अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विश्लेषण क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक होती है। ये सवाल पूछा गया था 2006 में। पांचवा देख लेते हैं। एक छात्र कोशिका संरचना का अध्ययन प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से करना चाहता है, जिसका आई-पीस 10x10⁻⁷ ऑब्जेक्टिव 40x है। उसे वस्तु के प्रकाश के किस रंग से प्रकाशित करना चाहिए कि जिससे उसे अच्छा विश्लेषण प्राप्त हो? नीला। ये वाला सही है। और ये छठवां देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कशाभिका में अंतर होता है। ये 2004 में पूछा गया है, सूक्ष्म नलिका संगठन व गति के प्रकार में। सातवां देख लेते हैं। निम्न में से किसमें नाइट्रोजन एक घटक नहीं होता है? ये 2003 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा इडियोब्लास्ट। आठवां, विस्तारण वृद्धि होती है। विस्तारण वृद्धि होती है केवल कोशिका आयतन में वृद्धि। केवल कोशिका आयतन में वृद्धि। नौवां है, नियमनकारी DNA श्रृंखला से किसी विशिष्ट प्रोटीन का जुड़ने का अध्ययन किया जा सकता है एक्स-रे क्रिस्टोग्राफी द्वारा। स्लाइडेन व स्वान का नाम जुड़ा है कोशिका मत से। 11वां, कोशिका संरचना की हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर कोशिका मत के लिए क्या सही है? तो इसका क्या सही है? कोशिका मत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सभी जीवों में, विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं होता है। 12वां देख लेते। एंगस्ट्रॉम A के बराबर होता है 0.0001 मिलीमाइक्रान के। 13वां, विश्लेषण क्षमता योग्यता होती है दो निकटतम वस्तुओं को पहचानने की क्षमता। 14वां, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उच्च विश्लेषण क्षमता का कारण होता है इलेक्ट्रॉन बीम की अत्यधिक कम तरंगदैर्ध्य। 15वां, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बृहत्तीकरण क्षमता इससे नहीं जुड़ी होती संख्या छिद्र से। 16वां, कोसा होमिजिनेट से अंगों को पृथक किया जा सकता है विभेदनकारी सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण राइबोसोम व अंतर्विष्ट। दूसरा टॉपिक। 17वां देख लेते हैं। अंतर्विष्ट कार्यों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 2020 में पूछा गया था, कौन सा कथन गलत है अंतर्विष्ट में? तो ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं, ये सही है। ये कोशिका द्रव्य में निहित पदार्थ को व्यक्त करते हैं, ये भी सही है। ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते, ये भी सही है। 18वां देख लेते हैं। बहुत से राइबोसोम एक mRNA से संबद्ध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखलाओं को कहते हैं बहुसूत्र।
19वां, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राकेंद्रकी कोशिका में नहीं पाई जाती है? केंद्रक आवरण। 20वां देख लेते हैं, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? माइकोप्लाज्मा में। 21वां देख लेते हैं, जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? मध्यकार। 22 देख लेते हैं, ई कोलाई तथा क्लेमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता है? कोशिका झिल्ली। 23वां देख लेते हैं, केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है? नास्टाक में। 24वां देख लेते हैं, जीवाणुओं में समीप केंद्रकी कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या है? प्लेज्मा झिल्ली है। 25, पॉलीसोम किसका बना होता है? कई राइबोसोम का, जो एक एकल mRNA से संलग्न रहते हैं। 26वां, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 27वां, प्रोकैरियोटिक कशेरुकिया में पाया जाता है हेलिकली व्यवस्थित प्रोटीन अणु। हेलिकली व्यवस्थित प्रोटीन अणु। 28वां, गाल्जिकाय अनुपस्थित होता है जीवाणु व नीलहरित शैवाल में। 29, पॉलीराइबोसोम समूह होते हैं mRNA द्वारा बंधे अनेक राइबोसोम का। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 91 सवाल पूछा है 30-35 साल में। यूकैरियोटिक कोशिकांग, इसमें देख लेते हैं क्रिस्टी, मतलब 30वां सवाल जो पूछा गया है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। क्रिस्टी का क्या होगा? सूत्रकणिका में अंतर्वलित होता है। क्रिस्टी जो होता है सूत्रकणिका में अंतर्वलित होता है। थाइलेकॉइड लवक की पीठिका में चपटी झिल्ली नुमा थैलियाँ होती हैं। गुणसूत्र बिंदु क्या होता है? गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन करता है। सिस्टर्नी में क्या होता है? गाल्जी उपकरण में डिस्क आकार की थैलियाँ होती हैं। ये सही है। और फिर 31वां देख लेते हैं, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब यह क्या कहलाता है? मध्य केंद्री। 32, अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन सी कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? अंतःद्रवी जालिका, गाल्जी सम्मिश्र, लयनकाय एवं रसधानी। 33वां, सुकेंद्रकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? गाल्जिकाय। ये 2020 में पूछा गया है। 34, एक उपमध्यकेंद्रकी गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं? क्रमशः पी भुजा एवं क्यू भुजा। और 35वां, निम्न कोशिकांगों के युग्म में किसमें डीएनए नहीं होता है? लयनकाय एवं रसधानियों में डीएनए नहीं होता है। और 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लयनकाय अंतःद्रवी जालिका में समवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते, ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही हैं, ABC सही हैं और D गलत हैं। तो इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है, तो सही ये नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। और 37वां देख लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER में निम्नलिखित में से कौन सा घटना नहीं है? फास्फोलिपिड संश्लेषण। 38वां देख लेते हैं, गाल्जी सम्मिश्रण किसमें भाग लेता है? स्रावी पुट्टिकाओं में बनाने में। स्रावी पुट्टिकाओं के बनाने में। 39, केंद्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केंद्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये 2018 में पूछा गया है। यह राइबोसोम RNA संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। यह राइबोसोम RNA संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। 40वां देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। अर्धस्वायत्त अंगक हैं। अर्धस्वायत्त अंगक, और बी वाला गलत है। 41 देख लेते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं संगठक होते हैं। सूक्ष्म नलिका संगठक होते हैं तरकु रूपी रेशों, तारक केंद्रों और पश्चमाभों के। बल्बिलियानी वलय स्थल हैं RNA और प्रोटीन संश्लेषण के लिए। 43 झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक हैं। लाइसोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया।
44 अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करती है जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। 45वां एक ठोस रैखिक कोशिका पंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है और जो उन एकल प्रकार के एकलक से बना है किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म तंतु। 46 जल में रखी एक कोशिका का परास्तरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रसधानी। 47 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर बताइए। तारक केंद्र जो होता है पश्चमाभ या कशाभ की आधार काय होता है। पर्णहरित जो होता है थाइलेकॉइड होता है। अंतःकटक सूत्रकणिका में अंतर्वलन होता है। राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये देख लेते हैं। 48वां चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य से सही मिलता है? तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण। 49वां है गाल्जी सम्मिश्रण प्रमुख भूमिका अदा करती है। गाल्जी सम्मिश्रण प्रमुख भूमिका अदा करती है ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसिडेशन में। 50 है वसा लिपिड को संश्लेषण का स्थल क्या है? SER। 51 निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? राइबोसोम। 52 निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है? थाइलेकॉइड्स। चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना बनाते हैं। 53 कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन कौन सा है? कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर एवं निकोलसन ने रखा था। 54 राइबोसोम के विषय में कौन सी एक बात सही है? ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। 55 राइबोसोम आरएनए का सक्रिय रूप में संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस केंद्रका में। 56 नीचे दिए गए चित्र में एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दर्शाई गई है जिसमें 4 भाग ABCD नामांकित किए गए हैं। इसमें किस एक भाग को उसके नाम तथा उसके सही कार्य के साथ ठीक मिलाया गया है? तो ये रहेगा बी वाला। भाग बी भीतरी झिल्ली, इससे अंतःवलय बनते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। 57 माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं? भीतरी झिल्ली में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं? भीतरी झिल्ली में। 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंडोमेम्ब्रेन अंतः झिल्ली तंत्र का भाग नहीं माना जाता है? पैराक्सीसोम। 59 ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या होता है? गोल्गी उपकरण। 60वां कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में। 61 वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मनके जैसी दिखाई पड़ती है? न्यूक्लियोसोम्स। 62 सुकेंद्रकी कोशिका में अनुलेखन आरएनए संबंधन तथा आरएनए आच्छादन की क्रियाएं किसके भीतर होती हैं? केंद्रक में। 63 नीचे दिए गए आरेख में जो घटक ABCD नामांकित किए गए हैं वे साथ में दी गई सूची फर्स्ट और मतलब में से क्या क्या उनका सही संयोजन है चुनिए। तो इसमें क्या होगा? पहला है रुक्ष एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, दूसरा है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है केंद्रक, चौथा है कोशिका द्रव्य। 64 कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जलिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायता होता है कहलाता है कोशिका कंकाल। 65 निम्नलिखित में से वह कौन सी एक संरचना है जो 2
संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है। प्लाज्मोडेस्माटा निम्नलिखित में से 66 का है। निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपनी ही डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 67 कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा होता है? कोशिका द्रव्य। 68 प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीनों की, जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। 59वां उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है? प्रकाश अनिर्भर अभिक्रियाएं एंजाइम। 70 द्वार कोशिकाएं किसमें सहायक होती हैं? वाष्पोत्सर्जन में। 71 मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। 72 कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में तरल मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड एक स्तर से दूसरे एक स्तर में लिपिडों तथा प्रोटीनों की गति, जिसे फ्लिप फ्लॉप गति कहा गया है, के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरा वाला सही है। जबकि लिपिड बिरले ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन कर ही नहीं सकते। 73 पादप कोशिका में रिक्तिका होती हैं, झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और 74 राइबोसोम की 2 उप इकाई किसके क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त हुई रहती है? मैग्नीशियम के। 75 निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है, ये गलत है। सही है ये तीनों। पहला है क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही में एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली होती है, ये सही है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलेकॉइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलेकॉइड गुहा होती है, ये भी सही है। ये क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, ये भी सही है। 76 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है? प्रोलीन। 77 निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य माइटोकॉन्ड्रियल कला के संबंध में गलत है? बाह्य कला सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होता है, ये गलत है। ये तीनों सही है। पहला है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य कला में धंसे होते हैं, सही है। आंतरिक कला अत्यधिक सम्मिलित होकर उच्चावचनों की श्रृंखला बनाती है, ये भी सही है। बाह्य कला नलिका के समान होती है, ये भी सही है। ये वाला गलत है। बाह्य कला सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, ये गलत है। 78 सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है गुणसूत्रों के ध्रुवों की तरफ गति में। 79 जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होती हैं साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम पर। 80 नए संश्लेषित प्रोटीनों की उन्नत बनाने व उसको गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में भूमिका निभाने वाले मुख्य अंग होते हैं हरित लवक। 81 विस्तृत रूप से स्वीकृत फ्लूइड मोज़ेक प्रारूप के अनुसार कोशिका कलाएं अर्धद्रवित होती हैं, जहां लिपिड्स व एकीकृत प्रोटीन अनियमित रूप से विसरित हो सकती हैं। वर्तमान समय में इस प्रारूप में कई परिवर्तन किए गए हैं। इस संबंध में कौन सा वक्तव्य गलत है? 2005 में पूछा गया है, ये गलत है। लिपिड द्विपरत में प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती है, ये गलत है। ये वाला सही है। प्रोटीन कला के कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती हैं। अनेक प्रोटीन लिपिड द्विपरत में पूर्ण रूप से धंसी हुई होती हैं, ये भी सही है। और ये वाला भी सही है। कोशिका कलाओं में प्रोटीन लिपिड द्विपरत में परिवहन करती हैं, सब सही है। ये वाला गलत है। बस लिपिड द्विपरत में प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती हैं, ये गलत है। 82 हरित लवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है थाइलेकॉइड्स में। और 83 प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइड मोज़ेक प्रारूप के अनुसार मध्य भाग में फास्फोलिपिड्स एक द्विआण्विक परत बनाते हैं।
84 निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र में एक से अधिक व 5 से कम पाया जाता है? क्रोमेटिड। 85 राइबोसोम उत्पन्न होते हैं केंद्रिका में। और 86 माइटोटिक स्पिंडल निम्न में से किस प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबुलिन। 87 सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और 88 मध्य पटलिका के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम, मतलब Ca। 89 प्रोटीन के साइलेशन से जुड़ा कोशिका अंग है अंतःप्रद्रवी जालिका। और कुछ एंजाइम जो वसा के कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं